भाभी आज क्या बन रहा है खाने में? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अरे सुमन, मैं तो आपके पसंद की सब्जी बना रही थी, आपकी फेवरेट कढ़ाई पनीर। अरे वाह भाभी, आप कैसे जान लेती हैं कि मुझे कढ़ाई पनीर खाने का मन कर रहा है? सच में बहुत दिन से मन कर रहा था पनीर खाने का। अच्छा हुआ कि आपने बना दिया। हाँ सुमन, मैंने यही सोचा कि आज आपके ऑफिस की छुट्टी है तो बना देती हूँ आपके लिए। चलो भाभी, मैं भी आपकी मदद करती हूँ। बताइए क्या करना है? अरे नहीं नहीं सुमन, आप क्यों मदद करोगे, मैं कर लूंगी। एक दिन की छुट्टी मिली है तो आराम करो। अरे नहीं भाभी, आराम क्या करना, कहीं मजदूरी करने थोड़ी ना जाती हूँ। चलिए ना, मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं तो आपसे खाना बनाना सीखूंगी। सच में आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हो। अच्छा ठीक है बाबा, आपका इतना ही मन कर रहा है तो चलो बनाते हैं साथ में, ननद और भाभी। ठीक है बाबा। भाभी जब देखो दीदी के पसंद का ही सब कुछ घर में बनता रहता है, कभी मेरे पसंद का भी कुछ बना दिया करो। अरे रीना, सबके लिए ही खाना बन रहा है। अब क्या तुम नहीं खाती हो क्या कढ़ाई पनीर? नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कढ़ाई पनीर। आप मेरे लिए कोफ्ते की सब्जी बनाओ। रीना, अभी तो कढ़ाई पनीर बन रही है तो आज तो कोफ्ते नहीं बन सकते हैं। मैं कल बना दूंगी आपके पसंद के कोफ्ते। मुझे तो पता ही था कि मैं कुछ भी बोलूंगी वो तो हो ही नहीं सकता है इस घर में। हाँ नहीं तो जिसको देखो बस दीदी के गुणगान गाता रहता है, जैसे मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ। अरे सुमन, आप क्यों उदास हो गई? रीना की बातों का बुरा मत माना करो। आप तो जानते हो ना अपनी बहन को कि वो कुछ भी बोल देती है जो भी उसके मन में आता है, सोचती समझती तो है नहीं। आप उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो। क्या बताऊं भाभी, मैं कितनी भी कोशिश करूं इसके साथ अच्छे से रहने की, लेकिन कभी भी ये मुझसे प्यार से बात नहीं करती है। आजकल तो अगर मैं कुछ बोल दूं ना तो उल्टा चार बातें सुना देती है। कोई बात नहीं सुमन, उनमें इतनी दिमाग नहीं है। जब समझेंगी ना तो खुद भी उनको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। आप चलो ना मेरे साथ खाना बनाओ। आपको कढ़ाई पनीर बनाना सीखना था ना, मैं आपको सिखाती हूँ। ठीक है बाबा। सूरज बेटा, मैं सोच रही थी कुछ दिन के लिए ना तुम अपने ऑफिस से छुट्टी ले लो और सुमन भी ले लेगी अपने ऑफिस से छुट्टी। कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ घूमने के लिए, साथ में बहू भी चली जाएगी, उसे भी अच्छा लगेगा। हर वक्त काम काम में बिजी रहते हो, थोड़ा बहुत घूमा फिरा करो तो अच्छा लगे। वैसे कहाँ जा रहे हो आप लोग घूमने के लिए? अरे रीना तू, अरे अभी कहीं सोचा नहीं है घूमने के लिए। वो तो मम्मी अभी बोल रही है, देखते हैं कहाँ जाएंगे घूमने के लिए। क्यों, तेरा भी मन है क्या हमारे साथ जाने के लिए? अगर मन हो तो तू भी चलना हमारे साथ। तू बता कहाँ चलना है। तू तो वैसे भी घूमती फिरती रहती है हर जगह, तुझे तो वैसे भी अच्छी जगह पता होंगी घूमने के लिए। अरे आप लोग देख लो यार, जहाँ आपको जाना हो। मैं क्या बताऊँ, आप लोगों की चॉइस है, कहीं भी जाओ। क्यों, तू नहीं जाएगी क्या हमारे साथ? भैया आपको पता है ना कि मुझे फैमिली के साथ कहीं जाने में अच्छा नहीं लगता है, और मैं आप लोग के साथ नहीं जा सकती हूँ। हम लोग वैसे भी नेक्स्ट वीक जा ही रहे हैं फ्रेंडों के साथ घूमने के लिए मनाली। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करी, हम लोग भी मनाली चलते हैं घूमने के लिए, हमारे साथ चलना। नो वे, मैं आप लोगों के साथ घूमने जाऊँ? ना बाबा ना, आप लोग ही जाओ, बोरिंग बोरिंग लोग। अच्छा ये सब छोड़ो, मैं तो ये बोलने आई थी कि हमें ना पहले पिकनिक के लिए पैसे देने हैं, तो मेरे पास पैसे नहीं है। आप एक काम करो, आप मुझे ना 10,000 दे दो। मम्मी आप ही दे दो, अब सब लोग जा ही रहे हैं घूमने तो मैं भी चली जाती हूँ अपने फ्रेंडों के साथ। 10,000 रुपए? भाई मैं तो नहीं देने वाला हूँ 10,000 रुपए। तुझे चलना है तो हमारे साथ चल। मुझे पता ही था कि आप तो वैसे भी कभी नहीं दोगे, आपसे मांग ही कौन रहा है। आप तो बस सुमन दीदी को ही देते हो। सुमन दीदी के लिए कुछ भी हो, आप तो सब कुछ करते हो उनके लिए, और मैं कभी आपसे कुछ बोल दूं ना करने के लिए तो आप तो वो कभी कर ही नहीं सकते हो, ना तो आप ना तो आपकी बीबी। 10,000 पैसे क्या मांग लिए, सीधे मुंह पे मना कर दिया। होंगे ही नहीं ना आपके पास, मेरे लिए तो कभी कुछ रहता ही नहीं है आपके पास। क्या तरीका है ये बात करने का? कुछ भी बोले जा रही है रीना तू। तो क्या बोलूं, आप लोग का क्या ये तरीका है पक्षपात करने का? सुमन दीदी के लिए तो जान हाजिर रहती है आपकी, और मेरे लिए तो कभी भी कुछ भी बोलूं मैं, कभी हो ही नहीं सकता मेरे मन से। क्या बकवास कर रही है, कहीं नहीं जाएगी तू। अगर तुझे जाना है तो हमारे साथ चल, नहीं तो हम लोग घूमने जाएंगे तो तू घर में रहेगी, मम्मी का ख्याल रखेगी। तुझे पता है ना कि अभी पापा भी नहीं आए हैं। वैसे तो तू हमेशा ही जाती है घूमने के लिए, एक हफ्ते बाद चले जाना घूमने, दे दूंगा तुझे पैसे। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे, अपने पैसे अपने पास रखो, मैं मम्मी से ले लूंगी पैसे। और इतना ही ख्याल है ना मम्मी का, तो एक काम करो, मम्मी को भी साथ ले जाना अपने साथ घूमने के लिए। अभी तो बड़ा बोल रहे थे मेरे साथ चल मेरे साथ चल,
अगर मैं आपके साथ चलती तो फिर कौन रखता मम्मी का ख्याल? अरे तो हम मम्मी को भी ले जाते साथ में। हाँ तो अब भी ले जा सकते हो ना। मैं नहीं जाने वाली कहीं। और मुझसे क्या बकवास कर रही है तू? हाँ, ये कोई बात करने का तरीका है? ऐसे ही तू अपने भैया से बात करेगी? आप तो चुप रहिए मम्मी, आपको तो बस मेरी ही गलती दिखाई देती है, भैया की और घर में किसी की गलतियां नहीं दिखाई देती हैं। हर वक्त मुझे ही डांटते रहते हो। क्या हो गया? किस बात पर लड़ाई कर रहे हो आप लोग? बस आप लोगों की ही कमी थी, आ गए ना। टीना तू पागल हो गई है, कुछ भी बोलने जा रही है। ऐसे बात करेगी तू अपनी भाभी से? नहीं, आप ही बता दीजिए कैसे बात करूं। जब देखो जिसको देखो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है। मम्मी, मैं पंचायत नहीं करना चाहती हूँ, मुझे ना 10,000 रुपए दे दो, मुझे ट्रिप के लिए बुकिंग करनी है। नहीं है मेरे पास कोई पैसे, बहुत हो गई तेरी मनमानी। ऐसे कैसे नहीं है आपके पास पैसे? सबके लिए तो आपके पास पैसे रहते हैं, और मेरे लिए मैं कभी मांगू तो आपके सीधे मना ही कर देती हो। कब तुझे मना किया? जितना मांगती है उतना देती हो। तो इस टोन में मुझसे बात करेगी ना तो 1 रुपए नहीं मिलने वाले। मैं देख रही हूँ इस घर में कि सबको सबकी चिंता है, बस मुझे छोड़कर किसी को मेरे बारे में पड़ी ही नहीं है। अभी सुमन दीदी होती ना, वो मांगती ना, आप तुरंत दे देती। आप क्या, घर में कोई भी होता ना, दीदी बस मांगे तो आप लोग तुरंत पैसे निकाल कर देते हो। जिसको देखो वही सुमन दीदी का गुणगान गाता रहता है घर में। ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की बेटी ही नहीं हूँ, वही बस है इस घर की बेटी। आपको देखो तो आप तारीफ करते रहते हो, भैया को देखो भैया तारीफ करता रहता है, पापा को देखो तो पापा तारीफ करते रहते हैं, और भाभी तो है ही भक्त। ऐसे लगता है कि बचपन की बिछड़ी हुई सहेलियां हैं जो मिल गई हैं। हाँ, नहीं तो सबको मेरे से ही प्रॉब्लम है। आखिर मम्मी मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों करते हो। आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, बताओ ना आप लोग, क्यों मेरे साथ ऐसा करते हो आप सब? पता है रीना आपके अंदर क्या कमी है? जो ये आपका बात करने का लहजा है ना, वो सबसे खराब है। तो क्या सुमन दीदी बहुत अच्छे से बात करती हैं? वो भी तो गुस्से में ऐसे ही बात करती हैं। हाँ, वो गुस्से में करती हैं ना, लेकिन उनको रोज गुस्सा नहीं आता है, कभी कभार ऐसे बात करती हैं। आपके जैसे नहीं कि हर वक्त अपनी बहन की बुराई करते रहो, अपनी बहन से ही जलते रहो। किसी काम के लिए बोल दो, सीधे मुंह में मना करते हो। कभी देखा है आज तक सुमन को मना करते हुए? हाँ, तो काम करती है तो कोई एहसान कर रही है क्या? ना करें। इस घर के लोगों की ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आप सब लोग ना मुझसे जलते हो। मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी पढ़ी लिखी भी हूँ, स्मार्ट हूँ, इंग्लिश भी बोल लेती हूँ, सब कुछ आता है मुझे, फिर भी आप इस काली दीदी को ही प्यार करते हो, और दीदी के अलावा आप लोगों को कोई दिखाई नहीं देता। रीना, बहुत बोलिया तुमने, अब एक शब्द नहीं निकलना चाहिए तुम्हारे मुंह से। अरे यार, कैसी सोच है आपकी, कितनी घटिया सोच है, कैसी लड़की है आप। जरा तो शर्म करिए, सोच समझ कर बोलिए। कुछ भी बोले जा रही हैं, कब से देख रही हूँ बड़े बड़े करती जा रही हैं। अरे बहू, क्या इसके मुंह लग रही है, इसको कुछ बोली मत। मम्मी जी, आपके ही लाड प्यार ने आपकी बेटी को बिगाड़ा है। आप अगर इसकी गलतियों को पहले से ही सुधारती ना तो ये आज ऐसा व्यवहार ना करती। जब देखो सुमन दीदी के पीछे पड़ी रहती हैं। अरे सुमन दीदी के एक भी गुण आपके अंदर है? बताइए, आज तक कभी किसी को एक गिलास उठ के पानी भी दिया है? कभी कोई काम बोलो तो कभी किया है? किसी की तबीयत खराब हो तो कभी गई है हाल चाल पूछने के लिए? और सुमन दीदी को देखो, ऑफिस में काम भी करती है, घर का भी काम करती है, हमेशा मेरी मदद करवाती है। मना करती हूँ फिर भी करवाती है। मम्मी की सेवा करने का बोल दो, किसी को भी कैसी भी जरूरत हो हमेशा मदद करती है सबकी। वो क्या लगता है कि आप देखने में बहुत सुंदर हो तो आपकी आरती उतारे सब? एक बात ना हमेशा मेरी याद रखना, दुनिया में ना गुण की कीमत होती है, ना कि रंग रूप की। कि आप हीरोइन बने घूमते रहोगे तो आपकी सब आरती उतारेंगे, ये गलत फहमी मत पालना। बिल्कुल सही कहा बहू तूने, काश मैं ये सब कुछ इसे पहले ही बता चुकी होती ना तो आज ये नौबत ना आती। आपको जो ये सुंदरता का घमंड है ना, तो आप ये घमंड उतार लो अपने आप से जितना जल्दी हो सके, नहीं तो कल को ना कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके पास। और एक बात, मैं सुमन दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी आपके मुंह से, समझिए आप? आज के बाद बोलने से पहले 1000 बार सोचिएगा। अरे लगता ही नहीं है कि आप दोनों सगी बहनें हैं, एक बहन गुलाब एक बहन कांटा। आप मुझे कांटा बोल रही हैं? मैं सब लोग को चुभती हूँ? हाँ चुभती हैं, क्या करे कोई, अब बेटी है तो इसलिए संभाल रहे हैं आपको। कोई दूसरे घर की लड़की होती ना, मार मार के ना मुंह लाल कर देती। अरे शर्म करिए, आपकी बहन आपके लिए कितना कुछ करती है, हर ख्वाहिश पूरी करती है, जितने पैसे चाहिए जो लेना हो सब कुछ दिलवा दी है आपके लिए, फिर भी आपको अपनी बहन से ही जलन है। आपने कभी किया है आज तक उनके लिए कुछ? जब आपका एक्सीडेंट हो गया था, याद है ना, जब पार्टी करके आई थी, पूरे 3 लाख रुपए लगे थे इलाज में, और पूरे पैसे दीदी ने दिए थे, और ऊपर से दिन रात सेवा भी करती थी आपकी
कि किसी चीज की कमी ना हो मेरी बहन को, जल्दी से ठीक हो जाए। और बहन को देखो क्या नतीजा दे रही है। सॉरी दीदी, माफ कर दीजिए अपनी छोटी बहन को। सही कहते हैं लोग कि कीमत तो गुड़ की ही होती है, शकल सूरत की नहीं होती है। और होनी भी चाहिए मेरे जैसी बदतमीज बहन की, जो अपनी सगी बहन से जलती हो। उसे कौन प्यार करे। हो सके तो माफ कर दीजिएगा अपनी छोटी बहन को। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी आपके साथ। अरे नहीं छोटी, तू रो क्यों रही है? मैं तुझसे कभी गुस्सा नहीं हूँ। तू मेरी छोटी बहन है और तुझसे मैं हमेशा प्यार करूंगी। चाहे तू मुझसे नफरत भी करेगी ना, फिर भी मैं तुझसे प्यार ही करूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, सच में आपकी जैसी बहन तो सबको मिले। हेलो दोस्तों, आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।